देखिए, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की राह में कांग्रेस सबसे बड़े हैं या फिर कांग्रेस और केजरीवाल के बीच पर्दों के पीछे कुछ पक रहा है? खेल क्या है, इसे लेकर सियासी कमेंट्री जारी है और कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। उधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी मुख्यालय से बनकर आई है और बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस और केजरीवाल के बीच गुपचुप तरीके से बड़ा खेल चल रहा है। तो आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस और केजरीवाल में कुछ चल रहा है। राहुल गांधी ने क्यों अचानक रद्द की रैलियां? क्यों खड़गे और प्रियंका ने प्रचार से बनाई दूरी? कांग्रेस का प्लान या फिर पर्दे के पीछे है खेला? केजरीवाल के दांव से कांग्रेस ने छोड़ा मैदान। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी ने मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ, सीट शेयरिंग हुई और एक साथ चुनाव लड़ा। ठीक वैसे ही जैसे यूपी में अखिलेश और राहुल की जोड़ी एक साथ आई। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वही दोस्ती अब चुनावी अदावत में बदल गई है, क्योंकि आप और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक दी है। दिल्ली की सच्चाई आपके सामने है। चाहिए है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव में एंट्री मारी और सीधे केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल के खिलाफ राहुल के तरकश से निजी हमले वाले तीर भी निकले। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। दिल्ली का ये चुनाव केजरीवाल के सियासी भविष्य को तय करेगा। ये चुनाव केजरीवाल की पार्टी का भविष्य तय करेगा। ये जानते हुए भी राहुल गांधी ने केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक प्रचार की रणनीति अपनाई। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को तराजू के एक ही पलड़े में तौला, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की विचारधारा के खिलाफ है कांग्रेस। चुनाव रण में जब केजरीवाल पर कांग्रेस ने सीधा हमला किया तो बड़ा दांव चल दिया, वही दांव जिसने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना दिया। चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद
ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस कर क्या तो वो केस करता है। केजरीवाल को पता है कि 2025 के चुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। चुनावी लड़ाई में एक गलती भी भारी पड़ सकती है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मामला सेट हो गया है। अगर अस्वस्थ हैं जल्दी ठीक हो जाए, मेरी कामना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये राजनीतिक बीमारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे मन से कहां कूदी है अभी तक, तो अंदर खाने कुछ चल रहा है। हिम्मत से तो खुलकर कूदिए ना। मैं उम्मीद करूंगा खुलकर कूदिए, सिर्फ वीडियो नहीं बनाइए, प्रचार करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रभावी प्रचार दिखाई नहीं पड़ता है, तो कुछ अंदर खाने चल रहा है। कोई बात नहीं है, चलाइए। इस बार दिल्ली की जनता भाजपा को प्रभावी निर्णायक बहुमत दिलाकर सरकार बनाएगी। अरविंद केजरीवाल किस पर सवाल नहीं उठाते हैं? अपनी पार्टी पर भी उठाते हैं, अपने लोगों पर भी उठाते हैं, अपने पदाधिकारियों पर उठाते हैं, एलजी पर उठाते हैं, प्रधानमंत्री पर उठाते हैं। किसको छोड़ते हैं? लेकिन हाँ, राहुल गांधी पर जवाब नहीं देते हैं। लेकिन राहुल गांधी नालों को देखने के निकले थे और मैंने देखा है वो आप ही लोग के चैनल पर कि मैं राहुल गांधी पर कुछ नहीं बोलूंगा।